हेलो दोस्तों, यार आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ये सच में मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इस कहानी का नाम है डायन की लाश। तो शुरू करते हैं आज इस कहानी को। गलतियाँ अक्सर इंसानों से ही होती है और उनका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है। कभी कभी इंसान जिज्ञासा बस किसी चीज़ को जानने के लिए जानबूझकर गलतियाँ कर बैठता है और बाद में उसे बहुत पछताना पड़ता है। इसी तरह की एक अजीबोगरीब कहानी, एक डरावनी घटना यूपी से आई है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यूपी के रहने वाले अभिनव बताते हैं कि उनके परिवार में जो घटना घटी वो बहुत ही चौंकाने वाली थी, जो कि बेहद खौफनाक थी। यह बात तकरीबन 10 साल पहले की है, जब हमारी उम्र 20 साल की थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरा एक भाई और मेरी एक बहन थी और हम लोग बहुत खुशी खुशी यूपी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर अचानक जो हमारे परिवार पर विपत्ति आई, उसका खामियाजा, उसका गाज मैं किसी और पर नहीं गिरा सकता। मैं जानता हूँ मेरी ही गलती है। मेरी ही गलती के कारण मेरा पूरा परिवार बिखर गया है। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में थोड़ी समस्या चल रही थी। हर बार कोई ना कोई परिवार में बीमार पड़ रहा था और यह सिलसिला तकरीबन महीनों से चल रहा था, जिससे परेशान होकर हमारे पिताजी ने इससे निवारण के लिए तांत्रिक के पास गए थे और उससे अपनी सारी बात बता दिया था। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर पे आऊँगा। अगले ही दिन मेरे पिताजी उस तांत्रिक को हमारे घर लेकर आ गए। मैंने देखा हमारे घर के दरवाजे के बाहर पहुंचते ही तांत्रिक ठिठक सा गया और घर को बेहद अजीब नज़रों से घूरने लगा। मेरे पिताजी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आखिर क्या देख रहे हो? आपने हमारे घर में ऐसा क्या देख लिया? तभी तांत्रिक ने कहा, कुछ नहीं, हमें अंदर ले चलो, जहाँ तुम्हारी आंगन है। आंगन में पहुंचकर तांत्रिक ने अपने पास से एक पुड़िया निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। उस पुड़िया में शायद राख थी, जो हवा में चारों ओर फैल गई। मैं वहीं पर खड़ा देख रहा था। तभी हमारे पिताजी ने उस तांत्रिक से पूछा, क्या कोई समस्या है हमारे घर में? मैं ध्यान लगाकर उस तांत्रिक की बात सुन रहा था। तांत्रिक ने कहा, छोटी मोटी समस्या नहीं, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है तुम्हारे घर पे। मेरे पिताजी एकदम चौंक गए। उन्होंने पूछा, कैसी विपत्ति? मुझे खुलकर बताइए सब कुछ। तभी तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे घर के आंगन में किसी की अस्थियां दबी हुई हैं, जिसे निकाल कर फेंकना बहुत ज़रूरी है, वरना यह तुम सब की जान ले लेगा। तांत्रिक की यह सब बात सुनकर हम सब काफ़ी डर गए थे। हमारे पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं आज ही इस आंगन को खुदवा दूंगा और उसे निकाल कर फेंक दूंगा। तभी तांत्रिक ने कहा, सिर्फ खुदवाने से कुछ नहीं होगा। खुदवाने के बाद जो अस्थियां निकलेगी, उसे एक जगह इकट्ठा करके तुम उसे हमारे पास ले आना। उसके बाद उसका क्या करना है मैं खुद कर लूँगा। तांत्रिक की यह बात हमें बेहद फिजूल लग रही थी। मैं सोच रहा था, यहाँ अस्थियाँ कैसे मिल सकती है? हमारे आंगन में यहाँ थोड़े ही किसी की लाश दफन की गई है। अगले ही दिन तांत्रिक के कहे अनुसार हमारे पिताजी ने आंगन खुदवाने के लिए कुछ मजदूरों को बुला लिया। दोपहर के 1 बज रहे थे।
मजदूर लगातार उस आंगन को खोदे जा रहे थे। तकरीबन 10 फीट तक खुदाई हो चुकी थी, पर अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब हमारे पिताजी को भी लगने लगा था यह सब झूठ है। शायद हमें यह काम बंद करवा देना चाहिए। जैसे ही पिताजी यह काम रोकने के लिए मजदूर की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक एक मजदूर की फावड़े के टूटने की आवाज़ आई। हम सभी चौंक गए। हमने पूछा कि क्या हुआ, तो मजदूर ने कहा, श्रीमान, हम तो लगातार खोदे ही जा रहे थे, पर अचानक हमारे फावड़े कैसे टूट गए हमें नहीं पता चल रहा। तभी हमारे पिताजी ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, अभी तुम लोग चले जाओ, कल सुबह आकर इस आंगन को भर देना। मजदूर ने कहा, ठीक है, और वे लोग चले गए। हमारे पिताजी ने हम लोगों से कहा, इस मिट्टी में तुम लोग ढूंढो कि कहीं कुछ अस्थियां मिलती हैं या नहीं। और हम सभी उस मिट्टी को बारी बारी इधर से उधर करने लग गए। मैंने देखा कुछ ही देर बाद मेरे पिताजी को किसी के हाथ के एक पंजे की पूरी अस्थियां मिली। यह देखकर हम लोग काफ़ी हैरान रह गए थे। हम लोगों को लगा कि तांत्रिक ने ठीक ही कहा था, पर यह अस्थियां आई कहाँ से? यह सबसे हमारे आंगन के अंदर कहाँ से आया? मैं काफ़ी उधेड़-बुन में था। मुझे लग रहा था कि यह अस्थियां किसकी है, उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से जानना था। इसलिए मैंने जब रात को कोई देख नहीं रहा था कि सब लोग सो चुके हैं, तो मैं एक कपड़े में रखी हुई उस पंजे को अपने हाथ में लेकर देखने लगा। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने उस पंजे को अपने हाथ में लिया, मेरे शरीर में एक बिजली दौड़ गई। मेरे चेहरे के रोम रोम खड़े हो गए थे। फिर भी मैं जिज्ञासापूर्वक बस एक बहुत बड़ी गलती कर दिया था। मैंने उस पंजे की एक उंगली को तोड़कर अपने पास रख लिया था। सुबह हुई तो मेरे पिताजी ने उस कपड़े में लिपटी हुई उस पंजे को उस तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने उस पंजे को अपने हाथ में लिया और पिताजी से कहा, समय रहते तुम लोग सावधान हो जाओ, और तुम्हें यह अस्थियां मिल गई हैं। तुम्हें पता भी है कि ये अस्थियां किसकी हैं? मेरे पिताजी ने कहा, मुझे क्या पता, जब से मैं यहाँ रहने आया हूँ आज तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तभी तांत्रिक ने कहा, मैं बताता हूँ, तुम जब यहाँ रहने आए थे तो तुमसे पहले भी यहाँ कोई रहता था। तुमसे पहले तुम्हारे उस ज़मीन पर किसी औरत का वास होता था। वो औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वह एक डायन थी। हो सकता है कि किसी गांव वाले ने उसे मारकर वही दफन कर दिया हो। ज़मीन के अंदर दबी हुई अस्थियां एक जगह पर टिकी हुई नहीं रह सकती, वो इधर उधर होती रहती है। वो कई कोस दूर जा सकती है और कहाँ से भी आ सकती है। यह जो अस्थियां होती हैं वो एक आत्मा की तरह इधर उधर ज़मीन के अंदर भटकती रहती हैं। वह भी एक शरीर ढूंढती है। वे जिस घर के अंदर काफ़ी दिनों तक रह जाती है, उस घर को अंदर से खोखला कर देती है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, अब तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। मैंने इन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया है, अब तुम घर जा सकते हो। पर मैं उस उंगली के बारे में अपने पिताजी को बताना भूल गया था और मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। वो उंगली अब मेरे ही पास थी। अगले दिन उसी रात को तकरीबन 11 बजे, रात काफ़ी हो चुकी थी, जो कि मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो ऐसा लगा कि मेरे बेड पर पहले से कोई सोया हुआ था।
जो मेरे आते ही चला गया। मैंने इतना गौर नहीं किया और अपने बेड पर सोने के लिए चला गया। मैं पूरी तरह से नींद में ही था कि अचानक मुझे ऐसा लगा मुझे ज़ोर से किसी ने झकझोर कर उठा दिया हो। मैं डर कर इधर उधर देखने लगा। मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम है और मैं फिर से सोने के लिए बेड पर चला गया। मैं कमरे में अकेले ही सोया हुआ था। मेरे कमरे से मेरे अगल बगल मेरे भाई बहन का कमरा भी थोड़ी ही दूर पर था। मैंने अपने कमरे को अंदर से बंद करके रखा था। कमरे के अंदर बत्ती भी बुझी हुई थी। बेड पर खुद के कपड़ों से टकराने की आवाज़ भी आ रही थी। इन आवाज़ों से डर लग रहा था। वातावरण एकदम शांत था। मैं अकेला उस रूम में सोया हुआ था। थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ और जो दिखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पल था। मैं तो पूरी नींद में ही था कि अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा मेरे बगल कोई सोया हुआ है। जैसे ही मैंने अपनी नज़र इधर उधर दाहिनी तरफ फेरी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने बगल एक नर कंकाल को पाया। वह कंकाल किसी औरत की थी जो खून में सनी हुई थी। उसे देखकर मैं भौचक्का रह गया। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। पूरा बदन काँप रहा था। इतना डरावना चेहरा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो कंकाल के अंदर लाल आँखें बहुत ही डरावनी थी। चेहरा तो था ही नहीं, पूरा कंकाल था। मेरे बगल में सोया हुआ था। उसे देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मुझे लगा कि मेरे पूरे शरीर को कोई कस के जकड़ लिया हो। मैं उठने के लिए पूरा ज़ोर लगा रहा था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि आज मेरी मौत तय है। लेकिन तभी अचानक मेरे पिताजी मेरे दरवाजे पर आए और मुझे बाहर से आवाज़ लगाने लगे। वो लगातार यही बोल रहे थे कि अरे दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ? मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है अंदर? दरवाज़ा खोलो। मैं अंदर फड़फड़ा रहा था और अपना पैर बेड पे ज़ोर से पटक रहा था। फिर भी मैं उसके चंगुल से छूट नहीं पा रहा था। दरवाज़ा तो मैं अंदर से बंद कर दिया था, जिसके कारण मेरा पिताजी बाहर से दरवाज़ा खोल नहीं पा रहे थे। वो बोले जा रहे थे। मेरी हालत और बिगड़ रही थी। मेरे मुंह से झाग निकलने लगा था। वो कंकाल मेरे बगल में अभी भी बैठा हुआ था। उसका चेहरा इतना डरावना था जिसे देखने के बाद किसी का भी प्राण सूख जाए। मैंने देखा कि अचानक मेरे पिताजी उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गए। मैं बस मरने ही वाला था कि मेरे पिताजी वहाँ आकर मुझे पहले उठा लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से जगाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसा कि मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि उस समय मैं एकदम मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। वे लोग हमसे लगातार यही पूछ रहे थे कि क्या हुआ था, लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मेरी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। जब सुबह को मेरी नींद खुली तो मेरे आगे प्रश्नों की झाड़ लगी हुई थी कि आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ, कुछ तो बोलो। तब मैंने उस उंगली के बारे में अपने पिताजी को बताया कि मैं एक उंगली को अपने पास रख लिया था उस समय। मेरी बात सुनकर पहले तो मेरे पिताजी मुझ पर खूब गुस्सा हुए, लेकिन बाद में मेरे पिताजी ने पूछा कि जो हुआ सो हुआ, अब वो उंगली कहाँ है? मैं उसे ले जाकर तांत्रिक को दे आता हूँ, नहीं तो हम लोग
बच नहीं पाएंगे। फिर मैं उस उंगली को अपने पिताजी को दे दिया। पिताजी वो उंगली लेकर तुरंत उस तांत्रिक के पास गए। पिताजी के जाने के 1 घंटे बाद हमें फ़ोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग तुरंत वहाँ गए जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी लाश वहीं पड़ी थी सड़क पर। बाद में हम लोग किसी तरह उनका दाह संस्कार कर लेते हैं, पर यह घटना हम सभी को अंदर से तोड़ देता है। मैं खुद को कोसे जा रहा था कि अगर मैं उस उंगली को अपने पास नहीं रखता तो आज मेरे पिताजी मेरे साथ होते। मैं अपने पिता की मृत्यु के पश्चात काफ़ी दिनों तक उस तांत्रिक का पता लगाना चाहा, लेकिन आज तक वो तांत्रिक, उसका पता कि उस तांत्रिक का क्या हुआ। थोड़ी सी गलती आपको भूत प्रेत और डायनों के मामले में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो यार। मेरे को तो आज की वीडियो गजब की लगी, तो कर दो लाइक, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर ही दो। फ्री है, कौन सा पैसा लगता है बे, कर ही दो सब्सक्राइब।